लड़के की मेहरबानी उसे हमेशा के लिए परिंदों से जोड़ देती है। एक दफा का जिक्र है, पहाड़ियों और घने जंगल के दरमियान वाक़े एक छोटे से खूबसूरत गांव में ईली नाम है का एक नौजवान लड़का रहता था। ईली एक प्रस्कून, सोचने वाला बच्चा था जिसने अपने ज्यादा तर दिन घास के मैदानों और जंगलों में घूमते हुए अपने उर्दगर्द की दुनिया का मुशाहिदा करते हुए गुजारे। उसे परिंदों से खास लगाव था। उनके गाने, उनके रंग और उनकी आजादी ने उसे मशहूर किया। खिजा की एक करकुरा सुबह जब ईली जंगल में घूम रहा था, उसने एक हल्की चहचहाहट की आवाज सुनी। शोर के बाद उसने एक दरख्त के नीचे पड़ी एक छोटी जख्मी चिड़िया को दरियाफत किया। उसका बाजू अजीब तौर पर झुका हुआ हवा था और उसने खौफ ज़दा नजरों से ईली की तरफ देखा। बगैर किसी हचकचाहट के ईली ने आहिस्तगी से परिंदे को उठाया और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। फिक्र न करो छोटे, ईली ने सरगोशी की, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो चिड़िया को घर ले आया और नर्म कपड़े और भूसे से एक छोटा सा घोंसला बनाया। अगले चंद हफ्तों में ईली ने तंदही से परिंदे की तरफ तवज्जो दी, उसे बीज और पानी खिलाया और चमनी के पास गर्म रखा। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर चिड़िया का बाजू ठीक हो गया और उसकी ताकत वापस आ गई। एक दिन जैसे ही ईली ने ताज़ा हुआ में जाने के लिए खिड़की खोली, चिड़िया अपने परों से फड़फड़ाती हुई खिड़की पर चढ़ गई। उसने आहिस्ता हुआ में चलती हुई खिड़की पर चढ़ गई से चहचहाया, जैसे आसमान में उड़ने से पहले एली का शुक्रिया अदा कर रहा हो। एली ने अपने दिल में एक तल्ख दर्द महसूस किया। वो खुश था कि परिंदा आजाद है, लेकिन उसकी सोहबत से महरूम रहेगा। इसके ताजुब में चिड़िया अगले दिन और उसके अगले दिन वापस आई। ये भी अकेला नहीं था, इसमें दूसरे परिंदे लाए गए। रॉबिन्स, बलियोजीज और फुंच हर एक आखिरी से ज्यादा रंगीन और सरीली। वो एली की खिड़की पर बैठे गाते और चहचहा रहे थे, जैसे सिर्फ उसके लिए कोई कंसर्ट कर रहे हों। एली की मेहरबानी का कलाम परिंदों में फैल गया और जल्द ही उसका घर उनके लिए जमा होने की जगह बन गया। गांव वालों ने एली के घर पर परिंदों के जोक दर जोक आने का गैर मामूली नजारा देखना शुरू किया। वो हैरान थे कि लड़का उनके साथ कैसे बात करता है, जैसे वो उनके गानों को समझता है और वो उसके अल्फाज को समझते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि उसका फितरत से जादुई ताल्लुक है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, एली बड़ा होता गया, लेकिन परिंदों के साथ उसका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। वो उसके हैं साथी, उसके रसूल और उसके मुहाफिज बन गए। जब सख्त सर्दी से गांव को खतरा लाहिक हो गया तो परिंदों ने एली की मदद की ताकि वो भूखे लोगों के साथ बांट सकें। जब हुआ में हुआ हो गई और हवा में हुआ हो गई, जंगल में आग लगी तो परिंदों ने एली को आगाह किया, जिसने गांव वालों को उसके फैलने से पहले बुझाने के लिए जमा किया। एक दिन गांव से गुजरने वाले एक बूढ़े मुसाफिर ने एली और उसके परिंदों के बारे में सुना। हैरत ज़दा होकर उसने लड़के को ढूंढा और पूछा, तुम्हारे पास इतना शानदार तहफा कैसे आया? एली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तहफा नहीं है जो मुझे दिया गया था, ये एक तहफा है जो मैंने दिया था, एक छोटी जख्मी चिड़िया को जिसे मदद की जरूरत थी। मेहरबानी हमारे पास वापस आने का एक तरीका है जिसकी हम कभी तवक्का नहीं करते हैं। मुसाफिर ने सोचते हुए सर हिलाया और कहा, नौजवान, तुमने बहुत बड़ी सच्चाई सीख ली है। दुनिया मोहब्बत और शफकत के अमल से जड़ी हुई है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इस दिन के बाद से एली की कहानी दौर दौर तक फैल गई, जिसने दूसरों को तमाम मखलूकात बड़ी और छोटी के साथ मेहरबानी करने की तरगीब दी। और अगरच्चा एली बलाखिर एक आदमी बन गया, परिंदों ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ये एक जिंदा याद दहानी है कि एहसान का छोटा सा अमल भी ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो जिंदगी भर चलती है। और इस तरह ईली और उसके परिंदे खुशी से रहते थे। उनका रिश्ता शफकत की खूबसूरती और कुदरती दुनिया के जादू का सबूत था। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।